आपका मून साइन या असेंडेंट एरीज़ या मेष है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके रिलेशनशिप या करियर की फाउंडेशन पूरी तरह से हिल गई है। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, कोई चीज़ ख़त्म हुई है, हो सकता है कोई जॉब आपने छोड़ी हो और कोई सडन चीज़ है जो हुई है जिससे आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। पर ये पेनफुल सिचुएशन इसलिए यूनिवर्स ने क्रिएट करी ताकि आप एक सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट कर सको और अपनी ईगो को ख़त्म करके डीप अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करो, मेडिटेशन करो। यूनिवर्स आपको वो सारे टूल्स प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे आप अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर सकोगे, जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकोगे। जब आप लाइफ के एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जा रहे होते हो तो आपको पुराने बिलीफ सिस्टम, पुरानी सोच को छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो ये वही टाइम है जहाँ पे आपको वो पुरानी सोच छोड़नी है। आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम से गुजर रहे हो जहाँ आप अपनी लाइफ को फिर से रीसेट करोगे और डिवाइन आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने टूल्स स्किल्स पर ट्रस्ट करो, अपनी पावर में आओ, क्लियर इंटेंशंस को सेट करके सोच समझ के एक्शन लो। यूनिवर्स आपको मेंटल क्लैरिटी दे रहे हैं, इमोशनल डेप्थ दे रहे हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल रिसोर्सेज, वो सब कुछ दे रहे हैं जो एक मेजर चेंज लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन पे काम करें। अब वो मेजर चेंजेस आ गए हैं जो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जो भी हो रहा है उस पर विश्वास रखना है, अपनी लाइफ को डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ना है और आपकी अवेयरनेस अब बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंसेस हों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हों और इन एक्सपीरियंसेस से सीख के आप अपनी लाइफ को एक नई शेप देंगे। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ईगोइस्टिक हैं, डोमिनेटिंग हैं और इस पर्सन से आपको डील करते वक्त केयरफुल रहना है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ईगो को छोड़ना है, खुद से चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पर डाउट नहीं करना, बट पेशेंस रखना है और अपनी डार्क साइड पे काम करना है। इस टाइम पर अगर आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपका कोई फॉरेन कनेक्शन है, सिचुएशन है, तो उससे रिलेटेड आप चीज़ों को रीचेक करोगे, रिविज़िट करोगे और ऐसा हो सकता है कि स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब रहें। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इस टाइम पे प्रायोरिटी रखना है। आप किसी नई स्किल पर भी काम कर सकते हो इस टाइम पे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो और आप इस टाइम पर नोटिस करोगे कि अगर आप कोई चीज़ स्पिरिचुअल सुन रहे हो तो उससे आपका माइंड अच्छा हो रहा है और आप रश नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेके। इस टाइम पर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है और विजडम और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। फ्रेंडशिप्स आपको अनफुलफिलिंग और डिस्टेंट लग सकती हैं, पर ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए परफेक्ट टाइम है। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न, राइजिंग टॉरस या वृषभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, जैसे कोई सच सामने आया हो या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है। कोई रिलेशनशिप या बिलीफ सिस्टम कोलैप्स हुआ है, कोई पेनफुल अवेकनिंग थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था होना ताकि वो सच आपके सामने आए और जो भी चीज़ कोलैप्स हुई है उस पे आप फिर से काम कर सको। जो चीज़ कमज़ोर थी आपको फिर से मौका मिल रहा है उस पे काम करने का और स्ट्रॉन्ग बनाने का, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने का। उस पेनफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लर्निंग लेके अब आप आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी सिचुएशन या रिलेशनशिप ख़राब हुआ है उसका रीज़न ही ये था कि उसकी फाउंडेशन वीक थी, लेकिन अब आपको यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि उस रिलेशनशिप की फाउंडेशन को आप फिर से रख सको या उन एक्सपीरियंसेस से सीख के एक अपने लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करो। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियल इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए काम करो। शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत मैच्योर है, प्रैक्टिकल है, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इस टाइम पर ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपको प्रैक्टिकली डील करना है और वैल्यूज़ और बाउंड्रीज़ आपको अपनी क्लियर रखनी होंगी। बहुत ग्राउंडेड रह के इनसे डील करना है। मुझे यहाँ पे ऐसा सेंस हो रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या पास्ट का कोई कनेक्शन है वो वापस आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन से कांटेक्ट करो या फिर वो पर्सन आपको कांटेक्ट करे। आने वाले टाइम में आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पर भी फोकस करोगे या फिर आप पास्ट में पुरानी जो आपने पिक्चर्स और मेमोरीज़ क्रिएट करी थी आप उनको फिर से देखोगे।
कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो। पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको फ़न मोड में रहना है, जैसे बच्चे रहते हैं, वो एन्जॉय करते हैं लाइफ को, आपको उसी तरह रहना है और लाइफ को एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपना फ़ोकस नेगेटिव चीज़ों से हटाना है और यूनिवर्स ने आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपको सिर्फ़ एक काम करना है, वो है अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना। आपके सोशल सर्कल और फ्रेंड्स के साथ जो भी कार्मिक लेसन्स थे, जो पेंडिंग रह गए थे, अब वो पूरे होंगे और आपने पहले जो भी करियर में इनकम्प्लीट छोड़ा था, अब उसको कंप्लीट करने का टाइम है। आप फिर से रिव्यू करोगे अपने करियर से रिलेटेड सिचुएशन, जो भी पेंडिंग काम बच गया था, उसको आप इस टाइम पे कंप्लीट करोगे। आप अगर ऐसे करियर से जुड़े हो जहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके मैनिफेस्टेशंस तभी काम करेंगे जब वो सबके हाईएस्ट गुड के लिए होंगे और प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट किए जाएंगे। पास्ट में आपने किसी पर्सन या सिचुएशन से डील किया है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो आपको उसे लेट गो करना है ताकि नई चीज़ों के लिए स्पेस बने। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका मून साइन या लग्न राइजिंग जेमिनी यानी मिथुन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही है कि रीसेंट पास्ट में आपने कोई चीज़ खोई है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा किसी बात से आपको रिग्रेट हुआ है और आपका फोकस सारा उस चीज़ पर था जो चीज़ जा चुकी है, जो चीज़ खो चुकी है। कोई अपॉर्चुनिटी भी है जिसका आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ हो, लेकिन अब आप एक सेलिब्रेशन फ़ेज़ में जा रहे हो और आपके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी आने वाली है। किसी विश की फुलफ़िलमेंट यहाँ पे आती हुई दिख रही है या बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट है, कोई सेलिब्रेशन है जो होने वाला है। आप फैमिली के साथ कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। फाइनली अब आप सेफ़ और सिक्योर फ़ील करने की तरफ बढ़ रहे हो। आपके फादर, बॉसेस और गुरु से रिलेटेड कोई पेंडिंग कार्मा है जो इस टाइम पे पूरा होगा, या हो सकता है आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान करो इस टाइम पे। आपने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया है और आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपनी पर्सनैलिटी में देखी है अभी तक और आप बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिख रहे हो। आपका सारा फोकस लर्निंग पर होगा और ऐसी लर्निंग जो आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी चलने वाली है और आने वाले टाइम में आप क्यूरियस नज़र आ रहे हो, नए आइडियाज़, नए लोगों से मिलना और सच को एक्सप्लोर करना, क्या चीज़ हिडन है उसे ढूंढना। लेकिन आपको इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना होगा और बहुत कामली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, कुछ इम्पल्सिवली नहीं करना है। लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए आपको ऐसा फ़ील हो सकता है अंदर से कि मैं लोनली हूँ, बहुत अकेला हूँ, या उस टाइम पे मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया जब मुझे किसी की ज़रूरत थी। और ये फीलिंग बहुत टेम्परेरी रहने वाली है, तो आप इस पर फोकस मत करना। आपको सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है और ग्रेटफुल रहना है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि आपने जो भी अपने दिल में बातें रखी थी, बर्डन रखे थे, अब आप उसको रिलीज़ करो ताकि आप लाइट फील कर सको और सेल्फ लव की तरफ जो आपकी जर्नी है आप उसमें आगे बढ़ो। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको खुद से कनेक्टेड रहना है और पीस को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। हीलिंग एनर्जीज़ आपके साथ हैं। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो एक आइडिया है, रिलेशनशिप है, या खुद से आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। जो भी आप करने वाले हो वो आपके लिए नर्चरिंग और डिवाइन होने वाला है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो नई जर्नी पर डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग्स कैसी लगती हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न राइजिंग कैंसर या कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि रीसेंट पास्ट में आप किसी पैशनेट प्रोजेक्ट या गोल की तरफ काम कर रहे थे और आपने किसी चीज़ के लिए बहुत बोल्डली एक्शन लिया, लेकिन हो सकता है थोड़ा इम्पल्सिव अप्रोच था, इसलिए आपने उसको इनकम्प्लीट छोड़ा। पर कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कोई कमी थी और अभी के टाइम पे आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब आप कॉन्फिडेंटली अपनी इंटेंशंस को सेट कर रहे हो और ये बिल्कुल सही वक्त है अपनी रियलिटी को खुद बनाने का।
पहले जैसे आप दुनिया को देखते थे और अब आप जैसे दुनिया को देखते हो उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप उन चीज़ों को समझ रहे हो कि कैसे मेडिटेशन, बिलीफ सिस्टम, फ़िलॉसफ़ीज़ हमें इफ़ेक्ट करती हैं। और हो सकता है कि आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को भी छोड़ रहे हो और नए बिलीफ सिस्टम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उन पे काम कर रहे हो। आप जितना शांत होकर, मौन होकर इंट्रोस्पेक्शन करोगे, खुद के अंदर जाओगे, उतना ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। और कोशिश करो कि आप उतनी ही बात करो जितना नेसेसरी है। फ़ादर के साथ रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है, तो कोशिश करनी है कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े और दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्यूजन या स्ट्रगल क्रिएट हो, पर आपको यहाँ पे विज़डम के साथ डिसीजन लेना है, इमोशंस के साथ नहीं। कार्ड्स की एनर्जीज़ ये भी बता रही हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हो कहीं न कहीं, और फैमिली और सोसाइटी की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। अ, हो सकता है कि आप अभी बहुत अपने आप को सँभाले बैठे हो, जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। ओवरवर्किंग से आपको बर्नआउट भी हो सकता है, इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आपको रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। आप अपने टाइम, एनर्जी और पैसे को सेव करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। लेकिन किसी बात को पकड़ के नहीं बैठना और चीज़ों को लेट गो भी करना है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं यू आर रेडी फॉर मोर। आपका करियर या पाथ ग्रो कर रहा है, ये वक्त है नेक्स्ट लेवल पर जाने का। आपके लिए बहुत प्रोस्पैरिटी आने वाली है और आपको बस मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज़ करना है। जो भी आप अभी फेस कर रहे हो उसमें आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है और आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकते हो। अभी आप एक बहुत पावरफुल फेज़ में हो जहाँ पर आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन क्लैरिटी, रेस्ट और बैलेंस मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है। यूनिवर्स आपके साथ है और ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके एनर्जी फील्ड में है, आपको बस खुद पर विश्वास करना है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आपका मून साइन या असेंडेंट राइजिंग लियो यानी सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके रीसेंट पास्ट में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली होंगी, शायद किसी सिचुएशन ने आपको सडनली सरप्राइज़ किया हो या कम्युनिकेशन बहुत फास्ट पेस पे हुआ हो, जैसे मैसेजेस, ट्रैवल प्लान्स या किसी डिसीजन को आपने बहुत जल्दी ले लिया। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं किसी फेज़ में डिलेज नहीं थे, सब कुछ एकदम से फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा था। हो सकता है आपके रिलेशनशिप या करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आई हो जिसने बिना रुकावट के बहुत प्रोग्रेस दिखाई है, या फिर किसी ने आपको अचानक से कांटेक्ट किया हो जिसका इम्पैक्ट आज भी है और बहुत रैपिड चेंज हुआ है किसी चीज़ में। आपकी करंट एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो आपको ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते। जहाँ आप अभी हो वो आपकी पोजीशन चाहते हैं। वो सब कुछ नोटिस करते हैं कि आप एक टैलेंटेड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन हो और आपकी रेपुटेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस को बार बार चैलेंज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो या लोग आपकी सोच से एग्री नहीं कर रहे हैं, पर आपको अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को बचाना है, चाहे प्रेशर हो या कन्फ्यूजन हो। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको खुद का स्टैंड लेना है और जिस भी चीज़ पर आप बिलीव करते हो वो आप करते रहो और आपको खुद की आवाज़ को सुनना है, दूसरों की आवाज़ को नहीं सुनना। अभी जो भी लोग या सिचुएशन आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको अपने लिए खड़े रहकर लड़ना है और अपने बिलीव्स, चॉइसेस और पोजीशन को बचाना है। बैलेंस और पेशेंस रखना बहुत मुश्किल लग सकता है आपको इस टाइम पर और आप इम्पेशेंट हो सकते हो, या आप अब वेट नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ का। आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको अभी मिल जाए, लेकिन चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रही हैं। डिवाइन आपको बैलेंस बनाने और पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं और आपको पॉजिटिव रहकर जो भी कन्फ्यूजन या स्ट्रगल हो रही है उसमें भी आपको अच्छा ढूंढना है कुछ, और खुद को एक्सप्रेस करना है, अपने गोल्स के लिए होपफुल रहना है, होप नहीं छोड़नी। आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। फ्यूचर में आप कोई मेजर बड़ा डिसीजन लोगे, किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो सकती है। आपने पहले जो भी गलतियाँ किया आप उनको अब रियलाइज़ करके आगे बढ़ रहे हो और अब पुरानी लाइफ को छोड़कर एक नई सोच के साथ एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो। फ्यूचर में आपको खुद को और दूसरों को बिल्कुल भी जज नहीं करना और आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न, राइजिंग वर्गो या फिर कन्या है तो ये रीडिंग आपके लिए है।
आपके रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी आपने फ़ील करी है। शायद आपकी रात की नींद ख़राब हुई है, किसी बात को लेके गिल्ट, रिग्रेट या बहुत ज़्यादा डर अंदर रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो पास्ट में, और आपके इमोशंस और प्रेशर आपके हेल्थ को या पीस ऑफ माइंड को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है, या फिर आप खुद से ही डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हो। ये फ़ेज़ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा, लेकिन इस पेन ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ डार्कनेस थी और आप ट्रैप्ड फ़ील कर रहे थे हर सिचुएशन को लेके। अभी की प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप रिव्यू कर रहे हो कि आपने एफ़र्ट्स, मेहनत में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, क्या आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा? शायद आप किसी रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल गोल के लिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो, और एक पॉज़ के फ़ेज़ में हो जहाँ आप रुक के देख रहे हो चीज़ों को। अब आप रुक कर सोच रहे हो कि क्या मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? डिवाइन कह रहे हैं कि ये वक्त है सब्र करने का, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, बस आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। डिवाइन आप में से कुछ लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आपने मेहनत की है, और अब रुक कर सोचो, क्या आपका एफ़र्ट सही जगह लग रहा है या आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में कहीं न कहीं लैक है, या आप खुद भी किसी सिचुएशन से बचने या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट डायरेक्टली। शायद आप किसी डिसीजन से कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके आसपास कोई सिचुएशन या इंसान है जो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है। हो सकता है किसी चीज़ को छुपाया जा रहा है, या किसी तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है। आपके आने वाले टाइम में क्लैरिटी और लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप या तो खुद इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मेंटली शार्प बन जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड और फेयर माइंडेड होगा। आपको डिसीजंस अपने दिल से नहीं, दिमाग से लेने होंगे। अपने इमोशंस को साइड में रखकर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। आने वाले टाइम में आप अथॉरिटी ले सकते हो किसी सिचुएशन में, चाहे वो काम है, रिलेशनशिप है या कोई लीगल मैटर। आपको तैयार रहना है समझदारी और सच्चाई के साथ जिम्मेदारी उठाने के लिए। डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अंदर से बहुत पावरफुल हो, बस अपने लाइट को शाइन करने दो। जो भी शेडो या पेन है उसे हील करने का टाइम आ गया है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे छोड़कर आप ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स के पास आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा प्लान है। डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर, और सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, हर बोझ को खुद के ऊपर नहीं उठाना, चीज़ों को, काम को डेलीगेट करना है। लीगल डिस्प्यूट्स में आपको चीज़ों को फिर से रीइवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। अगर आप बीमार थे तो इस टाइम पर आप खुद की हीलिंग भी कर सकते हो। आप कमिटमेंट देने का सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ कर कमिटमेंट देनी है, और प्लानिंग के साथ आगे चलना है। इस टाइम पर आप डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ काम करना है, किस पर विश्वास करना है। जिन लोगों के साथ आपने पास्ट में डील किया है वो लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं कार्मिक लेसन्स को पूरा करने के लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये रीडिंग वैल्यूएबल लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न, राइजिंग लिब्रा या तुला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके रीसेंट पास्ट में कुछ चेंज हुआ है। हो सकता है कि आप एक नई जगह पर आए हो, या फिर आप मेंटली परेशान थे लेकिन अब आप एक पीसफुल स्टेट में आ रहे हो। यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, कोई रिलीजियस प्लेस पे आप ट्रैवल करके आए हो, या आपका कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न था जिससे आप निकल रहे हो, लेकिन अभी भी थोड़ा इमोशनल बैगेज है पर आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आपकी अभी की एनर्जीज़ बता रही हैं कि अभी भी कोई दुख, गिल्ट या रिग्रेट का इमोशन स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर। शायद आप किसी लॉस, डिसअपॉइंटमेंट से डील कर रहे हो, लेकिन आपको याद रखना है कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ बचा होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप आगे का सोचो, पीछे रहकर जो छूट गया है उसे मत सोचो। ऐसा पॉसिबल है कि पास्ट में आपने किसी पर डाउट किया है, या फिर आप किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पास्ट के अच्छे मोमेंट्स को याद करो, जहां आप खुश थे, इनोसेंट थे, और जहां पे प्यार था। हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप दिल से लोगों को माफ़ करो और वापस अपने अंदर की प्योरिटी से जुड़ जाओ। अपने दिल की प्योरिटी पे भरोसा रखो, और जो भी कन्फ्यूजन है उसका आंसर आपके दिल में है। जब आप अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ अलाइंड होते हो तो आपको क्लैरिटी नेचुरली मिल जाती है। अभी आप एक परफेक्ट एनर्जी में हो जहां आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको अपने डाउट्स को हटाना है और यूनिवर्स के प्लान पर भरोसा रखना है। आने वाले टाइम में आपको अपने बिलीव्स और बाउंड्रीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। चैलेंजेस आ सकते हैं, लोग अपोज कर सकते हैं, बट आपको अपने ऊपर फेथ रखना है और अपने ओपिनियंस और व्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है।
आपको अपने गोल्स के लिए फ़ाइट करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आपको फिर से अपने रूटीन, डिसिप्लिन और पेशेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है और अपने हेल्थ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपको सही रास्ते पर चलना है और आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वर्क प्लेस पे आपको एथिकल रहना है और कुछ भी गलत करने से बचना है। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये रीडिंग वैल्यूएबल लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न राइजिंग स्कॉर्पियो या वृश्चिक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपने रीसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में काफ़ी जगलिंग और बैलेंसिंग चल रही थी। शायद आप दो सिचुएशंस, दो लोगों के या फिर करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा स्ट्रेस भी था। आप पास्ट में बहुत अडेप्टेबल रहे, चाहे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे थे, लेकिन आपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को डील किया। हो सकता है कि कभी कभी इमोशंस को सप्रेस भी किया हो आपने, या फिर सुपरफिशियली बैलेंस बनाने की कोशिश की हो। आपकी अभी की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपने एक इम्पॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट की है, कोई फेज़ है जो आपने अपनी लाइफ का एक कंप्लीट किया है। जो भी स्ट्रगल्स और एफर्ट्स आपने पास्ट में किए थे, अब उनका आपको रिज़ल्ट मिल रहा है और आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है जो कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली एक हायर लेवल पे पहुंच रहे हो। इस टाइम पर आप अपने गोल्स के बहुत क्लोज़ हो, या शायद आपको किसी सिचुएशन का क्लोजर मिल रहा है। आप खुद पे प्राउड फील कर रहे हो और एक इनर पीस एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, या फिर आप किसी ग्लोबल कनेक्शन से जुड़ रहे हो सकता है कि आपने अभी कुछ अचीव किया है और उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आप लाइफ को लेके यहाँ पे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो। डिवाइन आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो और जो आप पहले जो आपको करना पसंद था उसको फिर से स्टार्ट करो। हो सकता है कि आप किसी स्किल पर छुप कर काम कर रहे हो, या जो स्किल आपने पहले सीखी थी उस पर आप फिर से काम करने वाले हो। फैमिली में कोई बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग और मेंटली शार्प बनोगे और आप इमोशनली डिटैच होकर सच्चाई के साथ डिसीजंस लोगे। आप दिल से नहीं, दिमाग से सोचोगे। आप किसी चीज़ को कट ऑफ भी कर सकते हो, या जो चीज़ आपके सच के साथ मैच नहीं कर रही है आप उसको अपनी लाइफ से हटा भी सकते हो। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपको किसी डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग फिगर से डील करना पड़ सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस हो, या फादर हो, या पार्टनर हो, या फिर आप खुद अपनी लाइफ में कंट्रोल पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए अभी मुश्किल हो रहा है। डिवाइन यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो सिर्फ आपके माइंड में है, उसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। आप खुद को मेंटली बांध के मत रखो, अपने थॉट्स को इतना ओवर पावर मत होने दो। अपने फियर्स और डाउट्स को पहचानो और उनसे फ्री होने की कोशिश करो। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है और अपनी फीलिंग से भागना नहीं है। जो भी आप फील कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करना है और खुद से सच बोलना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है, खाने में, पीने में, इमोशनल रिएक्शन में, हर चीज़ में मॉडरेशन ज़रूरी है। एक्सट्रीम बिहेवियर से आपको बचना है। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न राइजिंग सेजिटेरियस या धनु है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप काफ़ी पैशनेट, एनर्जेटिक और एडवेंचरस मोड में थे। आपने किसी सिचुएशन को लेके इम्पल्सिवली या बिना ज़्यादा सोच विचार के बहुत क्विक एक्शन लिया हो सकता है। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कुछ अचीव करने की या किसी डायरेक्शन में बढ़ने की, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर या आपके पर्सनल गोल्स हों। आप बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में रहे। शायद आप किसी चीज़ में बहुत जल्दबाजी दिखा रहे थे या कुछ बहुत जल्दी चाह रहे थे, बहुत इंस्टेंट आप चाह रहे थे कि रिज़ल्ट मिल जाए किसी चीज़ का। पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कहीं बहुत जल्दी ट्रैवल करके आए हो और अभी आपके लिए हीलिंग और रेस्ट का टाइम चल रहा है। शायद पास्ट में आपने जो एक्शन लिया उसके बाद आप इमोशनली और मेंटली थक चुके हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, अपने आप को रेस्ट दो, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करो। ये एक रिफ्लेक्शन और पॉज का टाइम है जहां आप लोगों से दूर होके अकेले रहकर रेस्ट कर रहे हो। आपको कुछ नया स्टार्ट करने से, कोई नई बिगिनिंग, नई शुरुआत से डर लग रहा है। शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से हेजिटेट कर रहे हो और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा रिस्क लो, फेथ रखो और ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आने वाले टाइम में एक नई इमोशनल बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है
कि आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करो, या फिर जिस रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, नया फेज़ स्टार्ट हो, या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट, नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप्स में लव, कंपैशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम आ रहा है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है तो आपको कंपैशनेटली उसकी बात को सुनना है और उन्हें टाइम देना है। मदर से रिलेटेड कोई पेंडिंग कर्मा है जो इस टाइम पे पूरा हो सकता है। घर में कुछ चेंजेस या आप रेनोवेशन करवा सकते हो। आप अपने सिबलिंग्स, नेबर्स या फैमिली से रिलेटेड किसी सिचुएशन को रीइवैल्यूएट करोगे। डिवाइन आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी कह रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली सपोर्टेड नहीं हो, या फिर अंदर से इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये आपका टेस्टिंग पीरियड है जिसको आपको क्लियर करना है। इस टाइम पर आपको अपने काम, रेस्ट और फन में हार्मनी लाने की ज़रूरत है। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न, राइजिंग कैप्रिकॉर्न या मकर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि आपने अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट एरिया जैसे रिलेशनशिप, करियर या पर्सनल ग्रोथ में बहुत पेशेंस रखे और बहुत हार्डवर्क किया। आपने इमोशनली या प्रैक्टिकली इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका रिजल्ट आपको इमीडिएट नहीं मिला। आप वेट कर रहे थे और शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हुए कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी आउटकम क्यों नहीं आ रहा। आप एक ऐसे फेज़ में थे जहां आप प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर रहे थे और सोच रहे थे कि आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। आपके अंदर सवाल चल रहे थे कि क्या मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या मुझे प्रॉफिट होगा, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ मुझे मिलेगी। आप रुककर अपने एफर्ट्स को रीइवैल्यूएट कर रहे थे। अभी की आपकी एनर्जी बता रही है कि आप एक प्रैक्टिकल और डेडिकेटेड एनर्जी में हो। आप स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हो, और आप अब इमोशनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो। शायद आप किसी चीज़ को लेकर डिसिप्लिन में आ रहे हो, जैसे करियर, स्टडीज़ या अपनी हीलिंग जर्नी। अभी आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस तक ज़रूर ले जाएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पैशन है, लेकिन कभी कभी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से या स्पॉटलाइट में आने से डरते हो। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने अंदर के डाउट्स को छोड़कर कॉन्फिडेंटली अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। आप किसी नए आइडिया पे काम कर सकते हो, या कोई नई चीज़ है जो आप सीख सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो। कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको इस टाइम पे मिल सकती है। आप किसी नए गोल को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो तो वो ज़रूर स्टार्ट करो। अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को फॉलो करो और सीखने के लिए रेडी रहो। नई डायरेक्शन में एक ग्राउंडेड स्टार्ट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आने वाले टाइम में आप किसी स्किल या काम पर फोकस्ड होकर काम करोगे, या फिर आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर वर्क करोगे। शायद आप कुछ नया सीखो, या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और ज़्यादा रिफ़ाइन करो। आप अपने गोल्स के लिए और सीरियस होने वाले हो। आप खुद पर और ख़ुद की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सकता है कि इस टाइम पे आप डीप इंट्रोस्पेक्शन करो। आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो सकता है, और अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है कि मेरे को और ज़्यादा बेटर करना है पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो आपको इस टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, और आपको कुछ भी कहने से पहले सोचना है। इस टाइम पर आपके सिबलिंग्स और आपके फादर के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, पर आप अपनी समझ से इन कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पाओगे। ट्रैवलिंग करते वक्त कुछ डिलेज़ या फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत से इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मून साइन या लग्न, राइजिंग एक्वेरियस यानी कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपके रीसेंट पास्ट में कोई बड़ा चेंज आया है या कोई ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे किसी रिलेशनशिप का ख़त्म होना, जॉब का लॉस होना, या किसी सच का सामने आना, या फिर आपका कोई बिलीफ सिस्टम जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे उसका कोलैप्स हो जाना, वो चीज़ पूरी डिस्ट्रॉय हुई है। या फिर कोई सडन शॉक लगा है किसी चीज़ से जो बहुत पेनफुल था लेकिन बहुत ज़रूरी भी था आपके लिए। जिस भी चीज़ की वीक फाउंडेशन थी अब वो टूट चुकी है और कोलैप्स हो चुकी है, और डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि अब एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है, और उस नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। डिवाइन ने आपके लिए एक रियलिटी चेक भेजा है ताकि आप ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो सकें। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है।
आपके माइंड में नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जो भी कन्फ्यूजन था अब उसकी जगह आपके पास एक क्लियर विजन है। अभी ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हो लोगों से, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, या इमोशनली आप कट ऑफ कर रहे हो बेसिकली सबके साथ, या आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो, आपको ट्रस्ट करने में लोगों को दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा कोल्ड हो गए हो, इसलिए आपको ज़रूरी है कि इन इमोशंस को बैलेंस बना के आगे चलो। आप खुद को और खुद की इमेज को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और एंशियस हो रहे हो। खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा न्यू एज टेक्नोलॉजी में बढ़ जाए। आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करोगे, या फिर आप फैमिली और सोसाइटी ने जो आपके अंदर वैल्यूज़ डाली हैं आप उनको क्वेश्चन करोगे। फैमिली के साथ जो पुराने इश्यूज़ थे वो सरफेस पे आ सकते हैं और उसमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अब आपको रीवैल्यूएट करना है कि आपको किससे कितनी बात करनी है। फाइनेंशियल डिलेज हो सकते हैं, पर आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको खुद को ग्राउंडेड रखना है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी विक्ट्रीज़ पे प्राउड फील करना है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। आपने जो भी अभी तक अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करो और अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड रहो। आने वाले टाइम में आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई जॉयफुल मोमेंट आ सकता है, या फिर आप इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका मून साइन या असेंडेंट राइजिंग पाइसेस यानी मीन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपने रिसेंटली कुछ नया स्टार्ट किया है, या आपकी लाइफ में कोई नया फेज़ है जो स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, या करियर में कुछ नया स्टार्ट हुआ है, या फिर आपका नया रिलेशनशिप है जो अभी बना है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी और मोटिवेशन रही कुछ नया करने की। आपकी करंट एनर्जीज़ बता रही है कि आपकी लाइफ में कोई इमोशनल मैसेज या रोमांटिक ऑफ़र आया है, या आपने किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। आप किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे थे, तो ये वो ऑफ़र है जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगा। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में कुछ एक्शन ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, तो आपको थोड़ा स्लो डाउन होकर क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना है। डिवाइन आपको गाइड करे कि आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, अपने क्लोज़ लोगों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करो, और स्टेबिलिटी और जॉय की तरफ फोकस करो। हो सकता है कि आप कोई शादी फंक्शन या सेलिब्रेशन इवेंट को अटेंड करो। आने वाले टाइम में आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। आपको खुद की सेल्फ केयर और पर्सनल हीलिंग पर ध्यान देना है, पर आपको आइसोलेशन अवॉइड करना है। हो सकता है कि आप लोगों से इमोशनली विड्रॉ करो और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो, पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो। आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, या फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। इस टाइम पर आप फ़ॉरेन भी ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप एमएनसी में काम कर सकते हो, या फिर आप किसी फ़ॉरेन कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे थे तो इस टाइम पर आप रीलोकेट हो सकते हो। आने वाले टाइम में आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेडिकेशन, एफर्ट्स और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सक्सेस मिलेगी, बट शॉर्टकट से नहीं, लगातार काम, पेशेंस और फोकस से। हो सकता है आप किसी स्किल को इम्प्रूव करो, कोई कोर्स करो, या अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करो। आप जिस चीज़ पर भी फोकस करोगे उसमें आप मास्टर बन सकते हो, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको एफर्ट्स डालने हैं।